तो दोस्तों, आज वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी को ये जो यहाँ पे जमुना नदी बहती है, गंगा मैया की तरह ही पूजी जाती है यहाँ पे, तो मैं आपको जमुना मैया के सुंदर दर्शन कराना चाहती हूँ। और इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं आगे को स्टार्ट करूँगी। हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम। मैं दीपा उत्तराखंड से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति रजवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ शाम को 7 बजे से। जैसे कि मैं अभी आई मार्केट से, हम गए थे मार्केट। जैसे कि आज है ना, लोहड़ी का दिन है, तो सब गुरुद्वारे जा रहे थे, तो हम भी गुरुद्वारे जाके फिर हम गए जमुना जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब मैं घर आई तो घर आके मैं यहाँ पे छील रही हूँ मटर। मैं करने लगी थी सब्ज़ी की तैयारी। और जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मेथी की आलू और मटर की मिक्स सब्ज़ी। जो मेथी और आलू मटर की सब्ज़ी ना, ऐसे अगर बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे जो है, मैं मटर वगैरह के छिक्कल भी उठा के मैंने डस्टबिन में फेंक दिए, क्योंकि ना किचन फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ में ये काम भी कर लूँ। और जो है ना, किचन तो आप चाहे कितना ही करो, खाना बनाते वक्त थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। लेकिन मेरी तो अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं हाथ से हाथ ही हाथ में, मतलब सारा जो काम है किचन का करते रहूं। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है, ये बीच बीच में मेरे से पढ़ाई के लिए पूछने के लिए भी आ रहा था। ये देखिए, बच्चों का क्या होता है ना जी, कि बच्चे जो होते हैं, जैसे माँ पढ़ाती है तो सोचते हैं माँ को ही सब कुछ आता है। मैं इससे कह रही थी कि मामा से पूछ ली, ये बोला कि नहीं, मामा को नहीं आता है, आप मुझे बताओ आपको ही आता है। और यहाँ पे जो है, अब मैं चलाने लगी हूँ सब्जी। सब्जी में मैंने सबसे पहले आलू ना फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेथी तो जल्दी पक जाती है। इसलिए जो 50% आलू है, अगर ऐसे पक जाए तो बाद में वो अच्छे से पक जाता है मेथी के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्योंकि नहीं तो मेथी पहले अगर पका डाल दो तो आलू तो कच्चे रह जाते हैं। इस कारण मैं जो ये आलू और मटर है, इनको पहले फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने के बाद वही जो मेरे घर के मसाले हैं, पीसे हुए जीरा, धनिया, हल्दी वगैरह, और थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला। जैसे कि आजकल सर्दियों के दिन है तो गरम मसाला सब्ज़ी में अच्छा लगता है। इस कारण जो है कि मैंने ये पका दिए हैं। और अब मैं लगा दूंगी इसमें ढक्का। इसके बाद जी, मैंने जो मेथी है ना, पहले ही धो धा के सुधार के अलग रख दी थी, निखारने के लिए उसका पानी। तो अब जो है, मैं यहाँ पे ये जो मेथी है, इसको महीन महीन काट लूँगी। इसके बाद है जो मेथी ना, ऐसे अगर आप कभी भी इस तरह से मेथी की सब्ज़ी बनाना, तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, और हम तो अच्छा मानते हैं इस तरह से। तो मैं आपको भी एक बार कहूँगी कि ज़रूर इस तरह से मेथी की सब्ज़ी बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और आजकल तो मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सर्दियों में इसलिए मिल भी जाती है मेथी की सब्ज़ी। और यहाँ पे जो ये मेथी काट के सब महीन महीन अच्छी तरह से, इसके बाद जो है, मैं इसको इसमें सब्ज़ी में आलू पक जाएंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। अब जी मेरे ये आलू पक चुके हैं, और मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ। मेथी इसमें डाल के जो है, अब मैं इसमें लगा दूँगी ढक्का। और जो है, यहाँ पे बीच बीच में मेरा बेटा भी मुझे परेशान कर रहा है, ये क्योंकि पढ़ाई कर रहा है ना, इस कारण तो ये बीच बीच में मेरे से पूछ भी रहा है। तो ढक्का लगाने के बाद जी, यहाँ पे मैं अब गूँथने लग जाऊँगी आटा। और जो आटा है वो मैं नीचे बैठ के ही गूँथती हूँ, मेरे से स्लिप में वैसे गूँथने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। आटा मैं आराम से नीचे बैठ के गूँथना अच्छा मानती हूँ, और मैं ऐसे ही आटा गूँथती हूँ। अब यहाँ पे आटा गूँथने के बाद मैं बनाने लगी हूँ हाथों हाथ रोटी। और रोटी जो है, मैं हमेशा अंदाजे से बनाती हूँ, क्योंकि अन्न का बर्बाद करना मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरा तो बहुत कम रहता है कि जैसे मेरी रोटी एक्स्ट्रा हो या बासी हो, मैं जितना खाती हूँ उतना ही बनाती हूँ अंदाजे से। और वैसे भी आजकल महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो अन्न का बर्बाद करना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस कारण जो है, मैं रोटी हमेशा अंदाजे से बनाती हूँ। और ये है जो रोटी, यहाँ पे ना मैं फिर देखती भी हूँ कि रोटी अंदाजे से हो गई है, मतलब नहीं हुई है। और यहाँ पे ना मैं रोटी देखने भी लग रही हूँ कि हो गई है या नहीं। और इसके बाद जैसे रोटी हो गई थी मेरी, और इसके बाद अब जो है, मैं रोटी बनाना बंद कर दूँगी। और यहाँ पे जी, मैं अपने भाई के लिए लगाने लगी हूँ खाना। उसको खाना देने के बाद फिर मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए भी ले जाती हूँ खाना। और जी, आज जैसे कि है लोहड़ी, और आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ।
आपको मैं लोहड़ी की बधाई देना भूल गई थी। और जी यहाँ पे मैंने की है लोहड़ी की तैयारी। ये देखिए, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और मेरी जो ये लोहड़ी की तैयारी की है मैंने। और जी खाना खाने के बाद ये किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है। और जो दूध है वो मैंने सिम आँच में उबलने के लिए रख दिया है। और जी यहाँ पे खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड अभी लेट आएंगे, वो गए हैं बी शिफ्ट में। वैसे तो वो कम ही करते हैं ये शिफ्ट, ज़्यादा वो ए और सी शिफ्ट में ही जाते हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैं अब सब्ज़ी जो मैं लाई थी मार्केट से उसको मैं रख रही हूँ। मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। तो जी यहाँ पे है ना, ये जो पन्नी है पॉली बैग, इसको मैं कैंची से काट के इसमें बिछा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जो आजकल आलू है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। वैसे भी अगर आलू में मिट्टी ना भी हो तो मैं इसमें बिछा लेती हूँ, क्योंकि नीचे धूल वगैरह ना गिरे। सब्ज़ी से जो मिट्टी वगैरह होती है, जैसे लहसुन प्याज वगैरह रखो तो उसके छिलके वगैरह इसमें ही गिर जाते हैं, वो नीचे नहीं आते। तो इस कारण जी मैंने जो आलू हैं सारे फैला दिए हैं, क्योंकि आजकल आलू में बहुत मिट्टी है। और मैं इसमें जो बड़े बड़े आलू हैं वो छाट के और छोटे अलग रख दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे आलू तो बॉईल करने के काम आते हैं, और बड़े आलू जैसे कभी सब्ज़ी वगैरह काटो, अगर आपको जल्दीबाजी हो तो आप बड़े आलू आराम से काट सकते हो। अगर दोनों मिले हो तो फिर जैसे ढूंढने में थोड़ा वो आती है, मुश्किल होती है। इसलिए मैं पहले ही आलू जो छोटे हैं उनको अलग और बड़े अलग रख दूँगी। और जी यहाँ पे जो है उसके बाद ये सारा काम होने के बाद टोकरी वगैरह सब्ज़ी और भी जो थी मैंने काट ली थी। इसके बाद मैं हाथ ही हाथ सब्ज़ी रखने के बाद मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई। क्योंकि किचन मैंने कहा, अगर मेरा बेटा भी परेशान करा था कि मम्मा सो जाओ, तो मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही किचन फैला दूँ तो मेरी सफाई का मतलब ही क्या। तो साथ ही साथ में मैं ये कूड़ा वगैरह उठा के अब यहाँ पे किचन में लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और जी ये जो अभी मैं आपके सामने खोल रही हूँ, ये हैं पहाड़ के माल्टे, जो ये मेरी मम्मी ने भिजवाए हैं पहाड़ से। ये देखिए, ये हैं माल्टे। और अब जो है मैं इसके बाद यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू। और मेरा बेटा बार बार आके मेरे से पूछ रहा है कि मम्मी आप कब सोओगे। और यहाँ पे जो अभी टाइम हो चुका था, रात के 10 बज चुके थे। और यहाँ पे जो है मैं ये अंदर खाना खा के इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा, जैसे चटाई वगैरह में गिरा देते बच्चे, तो मैंने साथ ही साथ में अंदर की चटाई वगैरह भी साफ़ करके उसको भी मैंने कमरा साफ़ कर दिया था। वैसे रात को बोलते हैं झाड़ू लगाते नहीं है, अब जब इतनी गंदगी है तो कैसे रहना। ऐसा बोलते हैं झाड़ू बाहर नहीं ले जाते हैं, मैं तो अंदर ही डस्टबिन में डाल दूँगी कूड़ा। ऐसा बोलते हैं कि रात को झाड़ू बाहर को नहीं लगाते, मतलब बाहर नहीं ले जाते कमरे से, इस कारण। और जी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपने जो दूसरा काम है, जैसे मैं कमरे में गई, नीचे कमरे में, अपने दूसरे कमरे में, तो वहाँ पे लगा था कपड़ों का ढेर। और मैंने सोचा कि चलो अब मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया है, तो अब जी मैं इसके बाद जो काम करूँगी उसके मैं करने लग गई थी कपड़े वगैरह अपने सब अच्छी तरह से कपड़े संभालने लग गई थी। मैंने सोचा चलो जब तक इसके पापा नहीं आते हैं तब तक तो जगना ही है, तो मैं कपड़े ठीक कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक पति घर ना आ जाए तो मन में एक घबराहट सी रहती है। इस करके भी जो है मैं रात को अपने और कामों को निपटा रही थी। मैंने सोचा सुबह अगर इतना खलारा देखूंगी सुबह सुबह तो फिर मन अच्छा नहीं होता, अगर कमरा इतना बिखरा देखूं या फिर इतनी गंदगी। और काम के लिए कोई टाइम तो होता नहीं है, इसलिए कभी भी आपको स्वस्थ हो तो आप कभी भी काम कर सकते हो। और जी यहाँ पर जब तक मैं किचन की सफाई करी थी, यहाँ पर मैंने सीमास में दूध रखा था, ये भी मेरा उमाल आ गया है। अब मैं कर दूँगी गैस बंद। और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे अपने कपड़े फोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल ठंड है और कपड़े सूखते नहीं हैं, इस करके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे इकट्ठे हुए थे। और इसमें बहुत से ज़्यादा गीले कपड़े भी हैं जो मैं बाहर ही कुर्सी में छोड़ के आई हूँ। जो सूखे कपड़े हैं वो लाई हूँ, इनको मैंने सोचा कि अभी तय कर लूँ हाथ ही हाथ। और यहाँ पे कपड़े मैं कर रही हूँ फोल्ड, और जो प्रेस के कपड़े हैं वो साथ ही साथ में मैं अलग रख दे रही हूँ। और ये कपड़े फोल्ड करने में मुझे, आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि अभी जो टाइम है 10:30 बज चुका था और मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा नींद तो आ रही थी लेकिन क्या करती, कपड़े फोल्ड करने थे। पता नहीं 2-3 दिन से फैले हुए थे, क्योंकि आजकल कपड़े सूख नहीं रहे हैं अच्छी तरह से। एक दिन के कपड़े दूसरे दिन सूखते हैं, दूसरे दिन के तीसरे दिन, इस करके भी। और यहाँ पे जो है जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और मेरा बेटा भी नहीं सोया था तब तक, तो फिर इसके बाद जो है मैं जैसी लेटी थी बिस्तर में, तो मेरे ना आँख लग गई, मतलब नींद आ गई मुझे। और फिर
थोड़ी देर बाद मतलब 11:15 11:30 के आसपास इसके पापा भी आ चुके थे। जब इसके पापा आए तब जाके मेरी आँख खुली, और क्योंकि इन्होंने जब ये आए मैंने तो जब इन्होंने आके मुँह हाथ वगैरह धो लिया था, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, तब जाके इन्होंने मुझे उठाया। और मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने तो जगना था तब तक, और एकदम से मुझे नींद ऐसी आई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि दिन में भी थके हुए थे मार्केट से। आपको तो पता ही है, मार्केट से आओ और फिर मैं सामान वगैरह भी लाई थी हाथ वगैरह में, तो थक भी गए थे, पैदल भी गए काफ़ी, इस कारण भी। और जी यहाँ पे अब जो है मैं सारे कपड़े संभाल दूँगी। यहाँ पे मैं चली गई दूसरे कमरे में। यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो हैं सिटी के अंदर संभाल दूँगी, और साथ ही साथ में मेरा बेटा भी हेल्प करा रहा है। ये जो है ये अपने कपड़े ला रहा है, इसे ना अपने कपड़ों की, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, औरों की नहीं अपने कपड़ों की। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है रात के 11:15 बज चुके हैं, और मेरे हस्बैंड भी आए हैं, और इनके इंतज़ार में मेरे इतनी नींद लग रही थी, आँख लग गई। और यार के अभी हाय करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारे मेन काइंड कंपनी में लोहड़ी की तरफ से हमें प्रसादा मिला है। 20 इक्ट है जो 11 बजे छूटती है हमारी, ये लोहड़ी की तरफ से मिला है। हर साल हमारी बहुत गुड कंपनी, मेन काइंड इज़ अ गुड कंपनी। हर चीज़ में, हर फंक्शन हो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ में गिफ्ट गिफ्ट एम्प्लॉय के बारे में बहुत सोचती है। गुड कंपनी मेन काइंड। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अब लग रही मुझे बहुत तेज नींद, और यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप आपका वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।